पानी की ये रंगीन दुनिया किसे पसंद नहीं आएगी, जहाँ हर वक्त एक नया एडवेंचर आपका वेट कर रहा हो। कोई ऐसी सुंदर चीज जो कि आखिर में एक क्रीचर निकलती है, ढेर सारे राज पानी में गड़े हुए हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लिटिल मरमेड 2 की, जो कि एक लाइव एक्शन रीबूट है एक एनिमेटेड मूवी का, जिसका नाम था लिटिल मरमेड, जो कि 1989 में आई थी। इस बार इस मूवी में हमें ऐसे एक्टर्स दिखाई देंगे जिन्हें जनरली कोई स्कोप नहीं देता है। मूवी की कास्टिंग में हमें अमेरिकन अफ्रीकन म्यूजिशियंस और इसकी लीड एक्ट्रेस भी एक अफ्रीकन अमेरिकन एक्ट्रेस है। इस मूवी को देखने के बाद इतना रिलैक्सिंग और इतना फ्रेश लगता है कि इस मूवी की स्क्रीन को बंद करने का मन ही नहीं करता। बात करें इस मूवी के प्रोज की, तो इस मूवी ने ब्यूटी के सारे स्टीरियोटाइप्स को अच्छे से ब्रेक किया है। डिज्नी की कोई भी पुरानी मूवी उठा के देख लो, उसकी हीरोइन हमेशा एक स्टैंडर्ड ब्यूटी को प्रेजेंट करती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है, तो मुझे ऐसे जवाब मिलेंगे कि लंबे बाल हो, गोरा बदन हो, क्लियर एंड सिल्की स्किन हो, नशीली आंखें हो, जिसकी ऑफ कोर्स अच्छी फिगर हो, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट फेयर हो। और इस दरमियान मुझे ये कोई नहीं कहेगा कि डस्की लड़कियां भी ब्यूटीफुल होती है, या फिर जिनके शॉर्ट हेयर हो, या फिर ऐसी लड़कियां जो ओवरवेट हो, या फिर जिनके गालों पे एक्ने स्कार्स हो। चाहे लड़कियों के पास ये सारे गुण हो और एक गुण मिसिंग हो, फिर भी उन्हें टॉन्टिंग तो सुननी पड़ती है। और ऐसा ही कुछ एक स्टीरियोटाइप डिज्नी की मूवी ने ब्रेक करने की कोशिश की है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ब्यूटी की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम मूवी देखते समय भी हमारे दिमाग में रखते हैं। लेकिन डिज्नी ने इस बार एक ऐसा बड़ा कदम लिया है जिससे वो दुनिया की सोच बदलना चाहती थी, लेकिन शायद यही बड़ा कदम उनके लिए उनकी परेशानी का रीजन बन गया है। क्योंकि अगर इंटरनेट पे आप देखोगे तो इस मूवी को काफी ट्रोल किया गया है, क्योंकि इसकी लीड एक्ट्रेस एक डस्की गर्ल है। जब एडल्ट्स को इस मूवी के बारे में पूछा गया तो उनकी कंसर्न थी इस मूवी की हीरोइन और उसकी ब्यूटी। लेकिन जब बच्चों से एक सर्वे में पूछा गया कि उन्हें ये मूवी कैसी लगी, तो उनमें से कुछ बच्चों का रिप्लाई ये था कि उस मूवी का एनिमेशन बहुत ही अच्छा था, जो कि ओल्ड मूवीज से अगर कंपेयर करें तो टॉप नॉच था। कुछ बच्चों का कहना था कि ओशन की दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग है, क्योंकि जो ओशन हम देखते हैं उसमें तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैंने तो स्कूबा डाइविंग भी की थी, लेकिन मुझे तो मरमेड नहीं दिखाई गई। तो ये एक इनोसेंस रिप्लाई था एक छोटे बच्चे से। इन्हीं बच्चों में एक क्रिटिक भी मौजूद था जिसने कहा था कि डिज्नी बार बार अपना ही कंटेंट क्यों वापस दिखाती है। माना कि उसमें टेक्निक है, लेकिन रिक्रिएशन ऑफ द सेम स्टोरी इज बोरिंग फॉर अस। तो बच्चों के रिव्यूज हम ऑनेस्ट वे में ले सकते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की बॉडी शेमिंग मौजूद नहीं है और न ही किसी टाइप्स के हमें स्टीरियोटाइप्स दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्यूटी ऐसी होनी चाहिए या फिर एक एक्ट्रेस ऐसी ही दिखनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस मूवी का एनिमेशन इसकी प्रोज लिस्ट में आता है। सेकेंड थिंग, इंस्पिरेशन। ये मूवी बच्चों को एक ऐसी सीख देती है कि हमें जो चाहिए वो हमें हासिल जरूर करना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हमारा लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए। और एक चीज सिखाई गई है कि कभी अगर एक इंसान गलत हो या फिर कोई एक चीज गलत हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे रिलेटेड सारी चीजें हमेशा गलत होगी। लाइफ में हमें हमेशा एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, और फेथ और ट्रस्ट ये दो चीजें हैं जो हमें हमेशा आगे लेके जाएगी और हमारी इंसानियत बरकरार रखेगी। अगर बात करें इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो कुछ हद तक डिलाइटफुल थे। आई एम श्योर म्यूजिक लवर्स के लिए ये एक अच्छी ट्रीट होगी, लेकिन ऑनेस्टली मुझे एक ही मूवी में इतने सारे गाने पसंद नहीं आते। प्लीज लेट मी नो कि आपकी डिज्नी की ऐसी कौन सी फेवरेट मूवी है जिसमें मोर देन 10 सॉन्ग्स हो या फिर नियर बाय 10 सॉन्ग्स हो। अब आते हैं इस मूवी के कॉन्स पे। अगर इस मूवी की एक्ट्रेस को उसकी एक्टिंग के लिए क्रिटिसाइज किया हो तो आई अग्री। भले ही डिज्नी ने एक स्टीरियोटाइप ब्रेक किया है, लेकिन इस मूवी की जो लीड एक्ट्रेस है हैले बेले, उसकी एक्टिंग को और रिफाइन किया जा सकता था। भले ही इन्होंने सेम स्क्रिप्ट रिपीट की थी, लेकिन इसमें कुछ तो नया तड़का या फिर एक नया इनोवेशन पॉसिबल था। सच कहूँ तो ये मूवी उतनी नॉस्टैल्जिक नहीं लगी जितनी हमें पुरानी मूवीज देखना पसंद था। जो मजा हमें लिटिल मरमेड देख के आता था, वो मजा इस मूवी में आपको नहीं मिलेगा। जितनी फेमस द लायन किंग हुई थी, शायद ही ये मूवी उस मार्क तक पहुँच पाए। अगर बात करें नॉस्टैल्जिक फीलिंग की, तो वो फीलिंग इस मूवी में कहीं ना कहीं खो सी गई है। इतना तगड़ा एनिमेशन, इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें वो एक फीलिंग मिसिंग सी लग रही है। शायद रिक्रिएशन में हम किसी टेक्नोलॉजी को नहीं देखना चाहते, लेकिन उस एक फीलिंग को फील करना चाहते हैं जो कि हमने बचपन में जी होती है। इसकी स्टोरी, इसका म्यूजिक, इसके गाने, इसकी वजह से इसकी ऑडियंस एक लिमिटेड ऑडियंस बन के रह चुकी है। जब बात आती है जंगल बुक या द लायन किंग की, तो इसकी ऑडियंस का स्कोप हम एक वाइडन रेंज में देख सकते हैं, और यही पे इस मूवी का ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, ये मूवी फैमिली मूवी हो सकती है अगर आप में 10 गाने सुनने का पेशेंस हो। इस मूवी का टोटल बजट था $250 मिलियन, लेकिन इसका अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो पाया है ओनली
180 मिलियन यूएसडी। इतने कम कलेक्शन के पीछे शायद दो वजह हो सकती है। एक तो अफ्रीकन अमेरिकन एक्ट्रेस को लेके इन्होंने जो बोल्ड स्टेप लिया है उससे शायद इनका पर्पस फुलफिल नहीं हो पाया और बल्कि इनका लॉस और हो गया, क्योंकि ये मूवी आने से पहले ही वो एक्ट्रेस इतनी ट्रोल हो चुकी थी तो शायद लोगों ने ये मूवी देखना जरूरी भी नहीं समझा। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इसकी टारगेट ऑडियंस लिमिटेड होने की वजह से ये मूवी ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस मूवी। प्लीज लेट मी नो आपको ये मूवी कैसी लगी। ओके, टिल देन बाय।